लाइफ में ये दो चीज़ें हमेशा याद रखो। तुम्हारे माँ बाप के सिवा तुमसे कोई भी अनकंडीशनल प्यार नहीं कर सकता बिना किसी वजह के। और दूसरा, तुम्हारे कितने भी करीबी दोस्त क्यों ना हो, अपनी ज़िंदगी की स्ट्रगल्स, अपनी ज़िंदगी के प्लान्स और डिज़ायर्स, आपके गोल्स किसी से भी शेयर मत करो। हम लोग लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं, कोई भी हो। आप किसी भी सोसाइटी से बिलोंग करते हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी जेंडर से बिलोंग करते हो, बट अल्टीमेटली आपकी लाइफ का एक पर्पस होता है दैट नो मैटर व्हाट यू वांट टू डू समथिंग इन योर लाइफ जो आपके लिए मीनिंगफुल हो। और वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई बहुत छोटी सी चीज़ भी हो सकती है, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ भी हो सकती है। जो आप ड्रीम कर रहे हो ना, वो हर एक चीज़ आप अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो। और ये प्लान्स ना सबके पास होते हैं। बाय द टाइम हम लोग अपनी स्कूल्स में होते हैं ना, हमारे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं। आप इस चीज़ से काफ़ी रिलेट कर पाओगे कि जब आप छोटे होगे ना, लाइक 90s के इसके बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि ना उस टाइम पे कॉन्सेप्ट हुआ करता था स्लैम बुक का, जिसमें हम अपने पूरी डिटेल्स भरते थे सामने वाले की स्लैम बुक में, जिसमें एक सेगमेंट होता था कि आप बड़े हो के क्या बनोगे। और उसमें हमने बहुत क्रिएटिव आंसर्स लिखे हुए थे, जिसमें आई वांट टू बी अ फैशन डिज़ाइनर, एन इंटीरियर डेकोरेटर, और आई वांट टू बी अ बिजनेस वूमेन, और आई वांट टू बी अ लॉयर और अ डॉक्टर, और समथिंग समथिंग कुछ ना कुछ रहता था। बट मोस्टली इट वॉज जो तुम्हें दिल से एक कॉलिंग देती थी ना, एक डिज़ायर ऐसा जो तुम जेन्युइनली पाना चाहते हो, क्योंकि उस समय तुम लाइफ की रेस का हिस्सा नहीं हो। उस समय तुम्हें ये नहीं आइडिया होता कि यार ज़िंदगी कितनी अनफेयर होती है कुछ लोगों के लिए, कि वो जो चाहते हैं वो उन्हें मिलता ही नहीं है, बिकॉज ऑफ सम रीजंस जो हम इस वीडियो में नहीं डिस्कस करेंगे। हम किसी और वीडियो में उस बारे में बात करेंगे। आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें आपको राइट डायरेक्शन में ले जाने से रोकती हैं। सो द नंबर वन इज़ कि आप ये सोचिए कि आप अपने फ्रेंड्स, अपनी गर्लफ्रेंड, अपने बॉयफ्रेंड, अपने कोई भी क्रश को इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस अपनी लाइफ में देते हैं ना, कि आप उनको लगता है कि उनसे ज़्यादा आपकी केयर, आपकी परवाह कोई और नहीं करता। वो जितना आपको समझ रहे हो उतना कोई नहीं समझता। आपके पेरेंट्स आपकी बात नहीं समझ सकते। आई अग्री, बहुत बार ऐसी चीज़ें होती है जो हम अपने पेरेंट्स के साथ नहीं डिस्कस कर सकते, जिसके लिए हम ना अपने फ्रेंड्स को ढूंढते हैं, अपने क्रश को ढूंढते हैं, या फिर कई बार आप बहुत कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन अपने बहुत क्लोज फ्रेंड्स को देते हो। बट आज की फ्रेंडशिप्स को हम नहीं डिनाई कर सकते कि यार इट्स ट्रू कि आज के टाइम पे मनी इतना इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कि उसके सामने डेकेड्स पुरानी दोस्ती भी फेल हो जाती है। तो इस बात को ना हमेशा गांठ बांध लीजिए। और ये बात ना मैंने खुद अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखी है कि आपके जो गोल्स हैं ना, आपके जो डिज़ायर्स हैं, अगर आप उनके बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में प्लान कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है कि यार आपके जो पेरेंट्स हैं ना, वो उन ड्रीम्स को, आपके ख्वाबों को नहीं उतना समझ पा रहे, देन इट्स ओके। आपको ज़रूरत नहीं है कि आप किसी को एक्सप्लेन करो। आप खुद के साथ बात कर सकते हो, आप ऊपर वाले से बात कर सकते हो, अपने इनर सेल्फ को ना आप अपने दिल की सारी बातें बता सकते हो। बट डोंट शेयर इट विद एनीबडी। आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड क्यों ना हो, जिसने शायद आपके लिए आपको अपनी किडनी भी दे दी हो, डू नॉट शेयर इट। बिकॉज यार लाइफ भरी हुई है ऐसे एग्जाम्पल्स में जो आपको बताते हैं कि यार लाइक 20 years old फ्रेंडशिप, 30 years old फ्रेंडशिप, बट दैट मेंट नथिंग जब बिट्रेयल सामने आता है। सो हम वेट नहीं कर सकते ना, या ये चेक नहीं कर सकते कि आज जो हमारे बहुत अच्छे गहरे दोस्त हैं वो जेन्युइनली हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सो इट्स बेस्ट कि आप किसी से कुछ भी शेयर मत करो। इफ़ यू आर विलिंग टू अचीव समथिंग इन लाइफ, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे वो का कोई बड़ा से बड़ा ड्रीम हो, डू नॉट शेयर इट विद एनीबडी। आप अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकते हैं। आपके पेरेंट्स के अलावा आप देखो, आप कितनी भी उनसे रूडली बात कर लो, आप कितनी उनसे बहस कर लो, बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आपने खाना नहीं खाया होगा ना, स्टिल आपके पेरेंट्स आपसे कहेंगे कि अच्छा ठीक है, मुंह फुलाए रहना, बात की बात है, पहले खाना खा लो। हमसे बात करने की जरूरत नहीं है, बट खाने के ऊपर गुस्सा निकालने की जरूरत नहीं है। बट कैन यू डू दैट सेम विद योर फ्रेंड्स? आप अपने बेस्टेस्ट फ्रेंड के साथ एकदम दिल खोल कर गंदी वाली लड़ाई कर लो, किसी टॉपिक के ऊपर एकदम बहुत खतरनाक बहस हो जाए,
वो फ्रेंड हो सकता है आपसे अ कपल ऑफ डेज और मे बी अ कपल ऑफ वीक्स आपसे बात ही ना करे, मे बी थिंग्स विल गेट बेटर आफ्टर फ्यू डेज, बट वो फ्यू डेज दे विल बी लाइक अ कॉन्स्टेंट वॉइड, कॉन्स्टेंट गैप, जिसमें आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होगे। बट ये आपके पेरेंट्स के साथ नहीं होता। आपके पेरेंट्स नो मैटर आप उनसे कितनी भी बुरी तरह से बात कर लो, कितना भी उन्हें हर्ट कर लो, दे विल स्टिल कम बैक टू यू एंड देयर इज नो लाइक आई एम सॉरी और मुझसे गलती हो गई वाली एनी स्पीच ओवर देयर। इट्स लाइक टेकन फॉर ग्रांटेड। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस वन थिंग, आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपको कोई प्यार नहीं कर सकता। आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपकी फीलिंग्स की कदर कोई और नहीं कर सकता है। दो हम बहुत बार इस फीलिंग को समझ नहीं पाते हैं, वो इतनी टेकन फॉर ग्रांटेड होती है कि हमें लगता है कि हमारे पेरेंट्स हमें समझ ही नहीं रहे। एंड दैट्स ट्रू, लाइक बहुत बार पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो एजुकेशनल गैप होता है या फिर एक सोसाइटल गैप होता है या एक आप कह सकते हो जनरेशन का गैप होता है, अपब्रिंगिंग का गैप होता है, वो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देना चाहते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड सोसाइटी में आ जाते हैं। बट उनके पेरेंट्स कंपैरेटिवली उनके साथ मैचअप उस तरह से नहीं कर सकते अकेडमिकली। इट्स नॉट लाइक कि वो उनसे प्यार नहीं करते या फिर वो उनको पाल नहीं सकते, उनको बेटर लाइफ, दे कैन डू एवरीथिंग, but maybe in terms of academics or maybe in certain ways of fashion or certain ways of like science or maths or anything, वो उस चीज़ में उतने compatible नहीं है कि आपके ड्रीम्स को, आपके डिज़ायर्स को वो उतनी परफेक्टली समझ सके, बिकॉज वो उस जोन से कभी गुजरे नहीं है। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि अगर आपके पेरेंट्स उन चीज़ों के साथ कंफर्टेबल नहीं है तो डोंट शेयर इट विद। आप सिर्फ उनसे इतना कह सकते हो कि यू आर डूइंग समथिंग, अगर कुछ अच्छा होगा तो आप उनको बताओगे, या अगर उन्हें कभी मन हल्का करने की ज़रूरत हुई तो हम आपसे ऐसे ही शेयर कर लेंगे, दो आपको समझ में आए या ना आए। बट द बेस्ट थिंग इज़ अगर आप अपने पेरेंट्स को समझा सकते हो, दैट मीन्स आप उस प्लान के लिए परफेक्ट हो, आप उस प्लान के लिए रेडी हो और वो प्लान सक्सीड करेगा बिकॉज आप अपने पेरेंट्स को समझाने में कामयाब हुए। एंड द सेकेंड थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयरिंग मत करें। ये मैं आपको 200% गारंटी से बोल सकती हूँ कि यार जब आप शेयर करना शुरू करते हो ना, आपको लगता है ना आपका दिल हल्का हो रहा है, आप अपने प्लान्स के बारे में बता रहे हो, आपके फ्रेंड्स आपको एडवाइस दे रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, ऐसा कर सकते हो, वैसा कर सकते हो, ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। बट ओवर टाइम यू विल रियलाइज कि जब तक आपने कुछ भी शेयर नहीं किया था, यू वर वर्किंग मच मोर हार्डर ऑन योर ड्रीम्स एंड गोल्स, जो आपके उनके बताने के बाद से यू हैव सीन अ डिप इन दैट वर्क। आपको अब बताने में जितना इंटरेस्ट आता है या फिर आपके प्लान्स के बारे में उनसे डिस्कस करने में आता है, उतना एफर्ट अब आप अपने एक्शंस में नहीं ले पा रहे हो। एंड दिस इज साइंटिफिकली ऑल्सो प्रूवन कि ये जब आप अपने गोल्स को पब्लिकली बताते हो ना, उन गोल्स को अचीव करना उतना ही डिफिकल्ट हो जाता है। बट जब आप उन चीज़ों को हिडन रखते हो, वो आपके अंदर एक बर्निंग डिज़ायर की तरह हमेशा रहते हैं और उसमें आपको किसी को वैलिडेशन नहीं देना होता कि यार वाई यू आर नॉट डूइंग दिस, या फिर अरे तुम तो इतना आगे निकल गए हो, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो। सो यू गेट अवे फ्रॉम दोज नेगेटिव वाइब्स एंड आपकी जो प्रोग्रेस है वो भी हैम्पर नहीं होती है। सो इन दो चीज़ों को हमेशा याद रखिए अपनी लाइफ में कि आपके पेरेंट्स से ज़्यादा आपसे प्यार कोई नहीं कर सकता और आपके गोल्स, आपके डिज़ायर्स, आपके सीक्रेट्स आपके तक ही रहने चाहिए, आपके बाहर वो नहीं जाने चाहिए। किसी और को इस दुनिया में हक नहीं है कि वो आपकी स्ट्रगल्स, आपकी मजबूरियाँ और आपके आने वाले सपनों के बारे में जान सके, जब तक वो सपने हकीकत का रूप ना ले लें। बिकॉज जितनी भी आप कोशिश कर लीजिए, अगर आप अपने दोस्तों से, अपने सिबलिंग्स, अपने रिश्तेदारों से, जैसे आप उनसे आगे निकलना शुरू करोगे ना, वैसे वैसे लोगों को आपसे जलन होने लगेगी और आपको ये रियलाइज भी नहीं होगा। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू कि जब तक आप अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, अपनी सोसाइटी में जो लोग आपको जानते हैं, जिनसे आप बातें करो, जिनसे आप शेयरिंग करो, जब तक आप उनसे नीचे होते हो ना, दे आर वेरी गुड विद यू, दे आर लाइक कॉन्स्टेंटली मोटिवेटिंग यू, वो आपको अच्छे अच्छे एडवाइसेस दे रहे होते हो। बट द मोमेंट आप उनके साथ एट पार आते हो ना, दे स्टार्ट फीलिंग दैट जेलसी। एंड द मोमेंट आप उनके ऊपर जाना शुरू करते हो, आप सक्सीड करने शुरू करते हो, आप बहुत सारे लोगों के ना चेहरे बदलते हुए देख सकते हो। बट ये किस्मत बहुत कम लोगों की होती है कि वो एक पार पे आने के बाद ना आगे निकल जाए।
बहुत सारे तो होते हैं यहाँ पर आने के बाद फिर ऐसे चले जाते हैं, एंड दैट हैपन्स टू मेजॉरिटी ऑफ पीपल. सो स्टॉप शेयरिंग योर गोल्स एंड डिज़ायर्स जब तक आप उन्हें एक कॉन्क्रीट फॉर्म में डेवलप ना कर लो, या फिर इतने सक्सेसफुल ना हो जाओ कि किसी को बताने से अब आपके सपनों पे कोई असर नहीं पड़ेगा. तब आप बता सकते हो, बिकॉज तब हो सकता है उनकी इंटेंसिटी आपको इतना डिस्टर्ब नहीं करेगी. बट जब आप बिगिनर फेज में होते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, आपको IBPS के लिए प्रिपेयर करना है, यू नो, द मोमेंट आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे ना, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, जो भी आपसे कहीं ना कहीं कंपटीशन रखते हैं, आपको बताए बगैर एक कांस्टेंट चेक आपके साथ रखते हैं, वो धीरे धीरे ना एक नेगेटिव वाइब्रेशन में आपको भेजना शुरू कर देंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा यार कि मैंने शुरुआत तो बहुत अच्छे से की थी, सब कुछ समझ में आता था, सब कुछ इतना अच्छा था, मॉक टेस्ट के रिजल्ट्स भी अच्छे आते थे, यार अब मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों मार्क्स नहीं आते, पता नहीं क्यों चीज़ें नहीं हो रही हैं, आई डोंट नो वॉट इज़ हैपनिंग. मैं वही सेम चीज़ें फॉलो करता हूँ, पहले रिजल्ट आ जाता था, अब रिजल्ट आ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया. सो दैट इज़ अ नेगेटिव वाइब्रेशन जो हो रही है, बिकॉज यू हैव ओवर शेयर्ड सो मच. सो स्टॉप ओवर शेयरिंग विद एनीबडी. कोई अगर आपसे पूछे भी ना, तो वो कहते हैं ना, स्कूल टाइम में एक फ्रेज चला करता था कि यार आपके जो क्लास के टॉपर्स होते हैं ना, वो हमेशा रोते रहते थे कि यार हमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा है, और लाइक हमारा तो अभी सब कुछ बाकी है, हमारा तो ये भी रह गया, वो भी रह गया. और जब एग्जाम होता था तो वो टॉपर करते थे. वो पता है कहीं ना कहीं सही चीज़ होती थी. देखा जाए तो यार, जिस तरह की सोसाइटी में हम रहते हैं, जिस तरह के इविल आईज के बीच में लोग घिरे रहते हैं, आपके अपने जो है, जो आपकी फैमिली है, वो शायद आप पे इविल आई नहीं रखेंगे, बट जो थर्ड पर्सन है, आप जिसको बीट करके आगे निकल रहे हो ना, वो आपके लिए क्या फील कर रहा है आप कभी रियलिटी में नहीं जान सकते, बिकॉज आपके पास टेलीपैथी नहीं है कि आप उसके दिमाग की बातें सुन सको. बट आपको आपके रिजल्ट्स में अंतर जरूर दिखाई देगा कि धीरे धीरे सेम एफर्ट के साथ भी आपके रिजल्ट्स डिग्रेड होते चले जाएंगे, और आपको पता ही नहीं चलेगा ये हो क्या रहा है. दैट्स द इविल आई जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर कर रही है. सो दैट इज वाई इट इज सेड कि जब आप मैनिफेस्टेशन भी करते हो ना, आपने मैनिफेस्टेशन का ये रूल हर जगह सुना होगा, दैट व्हेन यू आर मैनिफेस्टिंग समथिंग, उस मैनिफेस्टेशन के बारे में आप किसी से कुछ मत कहो. लाइक इट शुड बी अ सीक्रेट बिटवीन यू एंड द यूनिवर्स. जब वो आपको मिल जाएगा, पूरी दुनिया को ऐसे ही पता चल जाएगा, आपको जाके बताने की जरूरत नहीं है कि आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो. एंड दैट इज व्हेन इट वर्क्स. दैट इज व्हेन आपकी लाइफ में जेन्युइनली चेंजेस आते हैं. सो अपनी लाइफ को पता शो ऑफ मत करो कि मैं जा करके ना सबको बताऊं कि अरे मैं तो इस चीज़ के लिए तैयारी कर रहा हूँ, मैं तो ये करूँगा, मैं तो वो करूँगा. किसी से कुछ मत शेयर करो. ट्रस्ट में किसी को कुछ नहीं पड़ी है. और जब तक आप लोगों से नीचे रहते हो, लोगों को बेटर फील होता है. द मोमेंट आप उनसे आगे निकलने लगते हो ना, उनको लगता है कि अरे शिट यार, ये तो मेरे से आगे निकल रहा है. वो एक जेलसी, वो एक क्रिबिंग, वो इतनी स्ट्रांग होती है ना कुछ लोगों में, जो अपनों का मास्क लगा करके आपके साथ इतना बुरा कर जाते हैं ना कि आपके दुश्मन भी उतना बुरा नहीं करेंगे. So remember this line as a quote for your entire life. Never ever share anything with anybody. It should always remain with you and the universe. And अगर आपको फिर भी शेयर करना है, only to your parents. उसके अलावा कोई नहीं. सो आई होप आपको ये एक मैसेज अपनी लाइफ में मिला होगा. अगर आप स्टक हैं तो कहीं ना कहीं आप देखिए इस चीज़ को, रिफ्लेक्ट कीजिए कि आपने भी तो ओवर शेयर नहीं कर दी चीज़ें, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में इतने ब्लॉकेजेस आ चुके हैं. आप चेंजेस लाना चाहते हैं बट कुछ भी नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं इसका रीज़न ये भी हो सकता है कि आपने इतना ओवर शेयर कर दिया है कि वो आपके ऊपर एक बर्डन बन चुका है कि यार मैंने बोल इतना कुछ दिया है बट अब मैं कर कुछ नहीं पा रहा हूँ. बट हो सकता है वो उस बोलने का ही असर रहा हो. सो कीप योर प्लान्स हिडन. आप अपनी लाइफ को 360 डिग्री भी टर्न कर सकते हो. जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, कीप थिंग्स टू योर सेल्फ, और आपकी लाइफ जेन्युइनली चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी. सो आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू. और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. और अगर आपका कोई सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को पूछ सकते हैं. मैं आपके सवालों का जवाब जरूर दूंगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.